मेरे प्यारे भक्तों, गॉड्स वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय जयकार। महाभारत, जब हम ये नाम सुनते हैं ना तो बस एक भयानक युद्ध की तस्वीर सामने आती है। पर ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बहुत गहरा संघर्ष है। इस महागाथा में देखिए अनगिनत महान योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे नायक की कहानी में उतरेंगे जिसका सिर्फ एक बलिदान इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। अच्छा, एक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण योद्धा कौन था, तो जहन में क्या नाम आएंगे? अर्जुन, कर्ण या शायद भीष्म पितामह, है ना? यही नाम आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी सिर्फ एक रात की लड़ाई ने पूरे युद्ध का भविष्य ही लिख दिया था? चलिए आज मिलते हैं घटोत्कच से। तो आज के इस सफर में हम इस रहस्यमय योद्धा की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन था, एक रहस्यमय योद्धा। कैसे हुआ उसका जन्म, मानव और राक्षस का वो संगम, उसकी माया और उसके वचन के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे उस रात का महायुद्ध, वो रात जब सब कुछ बदल गया। जानेंगे कर्ण के अंतिम अस्त्र के बारे में और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे एक बलिदान एक बहुत बड़ी रणनीति बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। घटोत्कच, ये नाम सुनते ही डर और सम्मान दोनों का एहसास होता है। ये पांडव पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर एक इंसान की समझ, उसकी बुद्धि और एक राक्षस की असीम बेहिसाब शक्ति का एक ऐसा संगम था जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो सवाल यही उठते हैं ना कि आखिर वो था कौन, क्या थी उसकी शक्तियां और उस महान युद्ध में उसकी असली भूमिका क्या थी? देखिए, यही वो सवाल हैं जो उसकी कहानी को इतना गहरा और दिलचस्प बना देते हैं। क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक बहुत गहरी रणनीति की और एक निस्वार्थ त्याग की। चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। घटोत्कच की कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब पांडव लाक्षागृह की उस जानलेवा साजिश से किसी तरह बचकर घने जंगलों में भटक रहे थे। ये एक अनजाने प्यार की कहानी है जो उस वीराने में पैदा हुई। कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना रहस्यमयी जंगल और हवा में एक अनजाना खौफ तैर रहा है। इसी जंगल में एक नरभक्षी राक्षस हिडिंब का राज चलता था और जैसे ही उसे इंसानों के आने की भनक लगी, उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा उन्हें पकड़ कर लाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन यहीं कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हिडिंबा अपने ही भाई के उस क्रूर आदेश के खिलाफ चली गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने बलशाली भीम को देखा, वो उन पर मोहित हो गई और उसने पांडवों को अपने भाई के जानलेवा इरादों के बारे में चेतावनी दे दी। और इसके बाद जो हुआ वो दो महाशक्तियों का संग्राम था। एक तरफ भीम की ताकत और दूसरी तरफ हिडिंब की क्रूरता। दोनों के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा कि कहते हैं धरती कांप उठी थी। और आखिर में भीम की अद्भुत शक्ति की जीत हुई, उन्होंने हिडिंब का अंत कर दिया। हिडिंब की मौत के बाद माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनके एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका सिर घड़े जैसा एकदम गोल था और इसी अनोखे रूप की वजह से उसका नाम रखा गया घटोत्कच। अब देखिए, घटोत्कच का बड़ा होना किसी आम बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। ये अपने आप में एक चमत्कार था। वो जन्म से ही असाधारण था। कहते हैं कि वो कुछ ही पलों में एक जवान, एक वयस्क योद्धा के रूप में बड़ा हो गया, अपनी सारी राक्षसी शक्तियों के साथ। और उसकी शक्तियां सच कहूं तो अद्भुत थीं। वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता था। वो हवा में उड़ सकता था, वो अपना शरीर चाहे जितना बड़ा कर सकता था। पर उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी माया। मतलब दुश्मनों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर देना कि वो सच और झूठ का फर्क ही भूल जाएं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही रात होती उसकी ये सारी शक्तियां कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो जाती थीं। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता से विदा ली। लेकिन जाने से पहले उसने अपने पिता भीम को एक बहुत महत्वपूर्ण वचन दिया। उसने कहा, पिताजी, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं एक पल में
तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और अब कहानी आगे बढ़ती है। सालों बाद हम सीधा चलते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में, जहां अंधेरा घिर चुका है। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कौरव सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी। और तभी निराशा के उन पलों में पांडवों को याद आया वो वचन, उस आधे राक्षस आधे मानव योद्धा का दिया हुआ वचन। और बस भीम ने मन ही मन अपने पुत्र को पुकारा, और जैसे ही उन्होंने पुकारा, पूरा आसमान एक भयंकर गर्जना से गूंज उठा। आसमान से एक विशाल परछाई नीचे उतरी, जिसकी आंखें आग की तरह थीं और आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी। घटोत्कच का आना इतना नाटकीय, इतना भयावह था कि उसे दूर से देख के ही कौरव सेना के दिलों में दहशत बैठ गई। मैदान में उतरते ही उसने अपनी माया का वो विनाशकारी खेल शुरू किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चारों तरफ बस अफरा-तफरी मच गई। कौरव सैनिकों को ऐसा लगने लगा कि मानो हजारों राक्षस उन पर हमला कर रहे हैं। जमीन कांप रही है, आसमान गिर रहा है। उसने अकेले ही बस कुछ ही पलों में युद्ध का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया था। दुर्योधन घबरा गया, बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने बड़े से बड़े महारथियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर घटोत्कच को रोको, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो इतना तेज था, इतना शक्तिशाली और इतना अप्रत्याशित कि उसे पकड़ पाना ही नामुमकिन था। कौरव सेना में बस एक ही योद्धा था जिसकी आंखों में घटोत्कच के लिए डर नहीं था, और वो था कर्ण। अब ये युद्ध अपने सबसे खतरनाक, सबसे निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका था, जहां इन दो महायोद्धाओं का टकराव अब टाला नहीं जा सकता था। और उधर इस पूरे विनाश और हाहाकार के बीच भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक शांत, रहस्यमयी मुस्कान थी। वो सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी रणनीति का हिस्सा है, और इस रणनीति में घटोत्कच की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां एक फैसला होना था। देखिए, कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, इंद्र की दी हुई शक्ति, और शर्त यह थी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता था। कर्ण ने इसे सिर्फ अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अब घटोत्कच के इस भयानक विनाश को देखकर वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। और ठीक उसी पल घटोत्कच ने अपना सबसे विशाल, सबसे भयानक रूप ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान से गिरकर पूरी की पूरी कौरव सेना को एक ही झटके में कुचल देगा। अब कर्ण के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दुर्योधन का दबाव था, सेना का विनाश सामने था, और कर्ण ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया और अपनी दिव्य शक्ति को घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। वो अस्त्र एक बिजली की तरह आसमान को चीरता हुआ सीधा घटोत्कच से जा टकराया। एक भयंकर विस्फोट हुआ, और उसके बाद पूरे युद्ध के मैदान पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एक ऐसा पल जब सब कुछ थम गया था, एक मौत जो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। लेकिन मरते मरते भी घटोत्कच ने हार नहीं मानी थी। उसे पता था कि उसका अंत निश्चित है। तो अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अपनी माया का आखिरी बार इस्तेमाल किया और अपने शरीर को और भी ज्यादा, और भी विशाल कर लिया, ताकि जब वो गिरे तो अपने साथ कौरवों की ज्यादा से ज्यादा सेना का विनाश कर सके। पांडवों के खेमे में शोक था, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जब हैरान अर्जुन ने उनसे इस मुस्कान का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण ने पूरी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटोत्कच की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बलिदान थी। उसके बलिदान ने कर्ण को अपना वो अजेय अस्त्र इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, वो अस्त्र जो अब अर्जुन के लिए कोई खतरा नहीं रहा। असल में घटोत्कच की मौत ने पांडवों की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। और आखिर में घटोत्कच की ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि सच्ची वीरता सिर्फ जीत हासिल करने में नहीं होती, सच्ची वीरता उस त्याग में होती है जो दूसरों के लिए किया जाए। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं था, नहीं, वो एक सच्चा नायक था जिसने अपने बलिदान से धर्म की जीत को पक्का कर दिया। और उसकी वीरता हमेशा हमेशा उसके इस महान त्याग के लिए ही याद की जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, गॉड्स वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय जयकार।